हाय स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वह है पॉलीमर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पॉलीमर का मीनिंग क्या होता है। जो पॉलीमर वर्ड है वो पोली और मर्स से मिलकर बना हुआ है। पोली मीन्स मैनी और मर्स मीन्स पार्ट। तो उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को अपन क्या कहेंगे, पॉलीमर्स। ठीक है, और इसके अंदर जो स्मॉल यूनिट्स होती है वो क्या कहलाएंगी, मोनोमर यूनिट्स कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए आपको पॉलीथीन पॉलीमर बनाना है, तो पॉलीथीन के अंदर अपने को क्या लेना पड़ेगा, इथाइलिन लेना पड़ेगा और इसकी एन यूनिट्स लेनी पड़ेंगी और ये मिलकर के क्या बनाएगा, पॉलीथीन। ठीक है, तो जो पॉलीथीन है ये तो क्या है, अपना पॉलीमर है। ठीक है, और इथाइलिन क्या है, अपना मोनोमर यूनिट्स है। ठीक है, और जिस रिएक्शन के थ्रू ये जो मोनोमर्स यूनिट होती हैं आपस में ज्वाइन होती हैं, वो रिएक्शन या वो प्रोसेस कहलाएगी पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जिसके थ्रू क्या बनते हैं, पॉलीमर बनते हैं। कोपॉलीमर्स एंड होमोपॉलीमर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, जो भी अपना पॉलीमर बन रहा है उसके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स काम में आ रही हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे मान लीजिए होमोपॉलीमर्स है, होमोपॉलीमर्स के अंदर क्या होगा, विच आर फॉर्म्ड बाय वन टाइप ऑफ मोनोमर यूनिट्स। ठीक है, एक ही टाइप की सारी मोनोमर्स यूनिट होंगी। जैसे पॉलीइथाइलिन बनता है, वो कैसे बनेगा, इथाइलिन मॉलिक्यूल से बनेगा, तो सारी की सारी इथाइलिन उसके अंदर काम में आएंगे मोनोमर्स के रूप में। और नाइलोन जो 6 है वो किससे बनता है, कैप्रोलैक्टम से बनता है, तो उसके अंदर भी एक ही मॉलिक्यूल है जो मोनोमर की तरह काम करता है। ठीक है, पॉलीस्टाइरिन है वो स्टाइरिन से मिलकर बना होगा। ठीक है, और टेफ्लॉन है वो टेट्राफ्लोरो इथाइलिन से मिलकर बना होता है। तो ये जो सारे के सारे जो पॉलीमर बन रहे हैं वो एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट से मिलकर बन रहे हैं, इसलिए इस टाइप के जो पॉलीमर्स कहलाएंगे वो क्या कहलाएंगे, होमोपॉलीमर्स। ओके, नेक्स्ट है अपना कोपॉलीमर्स। कोपॉलीमर्स के अंदर क्या होता है कि जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं पॉलीमर्स के अंदर वो एक से अधिक टाइप की हो सकती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको ब्यूना एन बनाना है, ब्यूना एन पॉलीमर बनाना है, तो ब्यूना एन जो पॉलीमर है वो बनता है अपना 1,3-ब्यूटा डाइइन। ठीक है, इसके अलावा एक्रिलो नाइट्राइल, इन दो मॉलिक्यूल से मिलकर के कौन बनता है, ब्यूना एन पॉलीमर बनता है। और ये दोनों जो मॉलिक्यूल है वो मोनोमर के रूप में काम करते हैं। तो देखिए इसमें एक जैसा मोनोमर नहीं है, इसमें 2 टाइप के मोनोमर प्रेजेंट है, इसलिए ये जो पॉलीमर है कोपॉलीमर कहलाएगा, ब्यूना एन। ठीक है, इसके अलावा नाइलोन 6 है और इसके अलावा ब्यूना एस, वो भी क्या है, कोपॉलीमर है। टाइप ऑफ कोपॉलीमर्स, जो कोपॉलीमर्स होते हैं वो उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे रैंडम है, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स हैं, ब्लॉक कोपॉलीमर्स होते हैं, ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स होते हैं। तो ये कैसे डिवाइड किए जाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोनोमर यूनिट्स के। ठीक है, तो मोनोमर यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उस बेस पे क्या है, इनको डिवाइड किया जाता है। तो देखिए सबसे पहला जो है वो है अपना रैंडम कोपॉलीमर्स। तो जो रैंडम कोपॉलीमर्स के अंदर जो यूनिट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए कोपॉलीमर्स के अंदर अपने को 2 मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होंगी। जैसे मान लीजिए एक ए है और दूसरा जो मोनोमर है वो बी है, इससे अपने को कोपॉलीमर मिलेगा। तो देखिए इसके अंदर जो ए और बी की जो यूनिट है मोनोमर, वो क्या करेंगी, रेंडमली इसके अंदर क्या होंगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। रेंडमली का मीन्स है कि कहीं आपको ए जुड़ा हुआ दिखाई देगा, कहीं आपको बी जुड़ा हुआ दिखाई देगा, कहीं आपको ए जो मोनोमर है यूनिट वो ऐड होते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए इसमें कोई भी आपका अरेंजमेंट नहीं है कि पहले 2 अपने को ए मोनोमर यूनिट लेनी है या फिर पहले 2 बी मोनोमर यूनिट लेनी है फिर वापस ए लेनी है, तो ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं है। रेंडमली अपने को क्या करना है, मोनोमर यूनिट्स को ऐड करना है। तो वो जो कोपॉलीमर कहलाएंगे वो कौन से होंगे, रेंडम कोपॉलीमर्स। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा जो कोपॉलीमर है वो कौन सा है, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर। तो अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स के अंदर जो मोनोमर यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, ठीक है, एन बी से क्या मिलेगा अपने को, ऑल्टरनेटिंग
कोपॉलीमर मिलेगा। इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड होती है वो होती है अल्टरनेट के अंदर, मीन्स पहले ए है, उसके बाद में बी, फिर वापस में जो ए मोनोमर यूनिट है वो आएगी, ए के बाद में वापस बी मोनोमर यूनिट को ऐड करेंगे, फिर वापस ए मोनोमर यूनिट को। इस तरीके से क्या होगा, इनका अल्टरनेट क्रम चलता रहता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो पॉलीमर्स कहलाएंगे वो कौन से पॉलीमर्स होंगे, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स। ठीक है, अल्टरनेटिंग कोपॉलीमर्स होंगे। थर्ड जो है अपना वो देखिए ब्लॉक कोपॉलीमर। ठीक है, थर्ड कौन सा है अपना, ब्लॉक कोपॉलीमर्स है। इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं वो कैसे होंगे, ब्लॉक के रूप में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। मीन्स आपको एक जगह सिर्फ बी मोनोमर यूनिट्स दिखाई देंगी। ठीक है, उसके बाद में आपको ए मोनोमर यूनिट्स दिखाई देंगे। इस तरीके से इसमें क्या बन जाएंगे, ब्लॉक बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे ओनली ए मोनोमर यूनिट है और यहाँ पे ओनली बी मोनोमर यूनिट है, तो अलग अलग ब्लॉक बन गए। इसलिए इस टाइप के कोपॉलीमर्स क्या कहलाएंगे, ब्लॉक कोपॉलीमर्स। ठीक है, फोर्थ जो है वो कौन सा है, ग्राफ्ट कोपॉलीमर। ठीक है, ग्राफ्ट जो कोपॉलीमर होते हैं इसके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स होती हैं वो ग्राफ्टेड रहती हैं। मींस इसके अंदर क्या है, मान लीजिए कि एक जो मोनोमर यूनिट है वो ये चेन बना रही है। ठीक है, इस तरीके से चेन बना रही है, तो दूसरी जो पॉलीमर यूनिट होगी, मोनोमर जो यूनिट होगी वो क्या करेगी, इसमें ब्रांचेस बनाएगी। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन होता है वो टू टाइप का होता है, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है और दूसरा होता है अपना कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, और जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है वो भी तीन टाइप का होता है, एक रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, एनायनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, और सारे के जो पॉलीमराइजेशन है, कैटायनिक है, एनायनिक है और रेडिकल जो पॉलीमराइजेशन है, इन सब के अंदर तीन तीन स्टेप होती हैं। मीन्स एक इनिशिएशन स्टेप होगी, दूसरी प्रोपेगेशन स्टेप होगी और थर्ड जो है वो स्टेप होगी वो टर्मिनेटिंग स्टेप होगी। ओके, सबसे पहला जो पॉलीमराइजेशन है वो है रेडिकल पॉलीमराइजेशन। और रेडिकल पॉलीमराइजेशन के अंदर जो अपन इनिशिएटर लेते हैं वो है बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, इस इनिशिएटर से फ्री रेडिकल बनेंगे और फ्री रेडिकल यहाँ पे किसका काम करेंगे, इंटरमीडिएट का काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रेडिकल जो पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन इसकी मैकेनिज्म में देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, चैन इनिशिएशन स्टेप। ठीक है, तो जो चैन इनिशिएशन स्टेप होता है इसके अंदर अपन इनिशिएटर यूज में लेते हैं। तो इनिशिएटर आपने मान लीजिए बेंजोइल जो पेरोक्साइड है वो काम में लिया है। तो सबसे पहले क्या होगा, बेंजोइल जो पेरोक्साइड है उससे रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, C6H5। तो इससे सबसे पहले क्या होगा, रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और रेडिकल यहाँ से ये बॉन्ड के ब्रेक होगा और यहाँ से क्या बनेंगे, दो रेडिकल अपने को मिलेंगे, C6H5 C डबल बॉन्ड O रेडिकल प्लस सेम रेडिकल एक और मिलेगा अपने को C6H5। ठीक है, फिर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से CO2 गैस क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। नेक्स्ट देखिए अपने पास में क्या मिला, जब उसमें से CO2 माइनस होगी तो अपने को C6H5 रेडिकल मिलेगा। ठीक है, ये जो रेडिकल है अपना इनिशिएटर का काम करेगा। अब देखिए इसके अंदर जिसका भी अपने को पॉलीमराइजेशन करना है उसको अपन मोनोमर यूनिट ले लेंगे और उसके साथ में अपने को क्या लेना है, इनिशिएटर लेना है। ठीक है, ये अपना इनिशिएटर। तो यहाँ से इस पाई बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH2 का रेडिकल। ठीक है, और ये जो CH2 के ऊपर रेडिकल बन रहा है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस C6H5 जो इनिशिएटर है अपना, इनिशिएटर का काम कर रहा है उसके साथ रिएक्ट होगा और ये बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और यहाँ पे C6H5 अपने को मिलेगा। तो देखिए ये अपना रेडिकल था, अब नया एक रेडिकल मिल गया है। ठीक है, इसीलिए ये स्टेप क्या कहलाती है, इनिशिएशन स्टेप।
ठीक है, फर्स्ट स्टेप अपना कौन सा है, इनिशिएशन स्टेप। अब सेकंड स्टेप देखिए अपना कौन सा है, प्रोपेगेशन स्टेप। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी अपन चेन है उसमें क्या होगा, ग्रोथ होती है, मीन्स उसकी जो लेंथ होती है वो क्या करेंगे अपन, इंक्रीज करेंगे। उसके लिए अपने को एक और मोनोमर यूनिट लेनी पड़ेगी। तो ये देखिए अपन ने एक और मोनोमर यूनिट ले ली इथाइलिन की, और इसकी रिएक्शन ये अपना जो रेडिकल बना है फर्स्ट स्टेप के अंदर, चैन इनिशिएशन स्टेप के अंदर, उसके साथ करवाई। तो देखिए इसमें भी ये पाई बॉन्ड का ब्रेक होगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर और एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये दोनों के आपस में रिएक्शन करेंगे, और यहाँ पे क्या बना लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, और एक नया रेडिकल अपने को मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होती है, चेन के अंदर जो लंबाई होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। या आप क्या कह सकते हो, उसके अंदर जो मोनोमर यूनिट्स होती है वो क्या होती रहती है, ऐड होती रहती है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप आता है वो अपना है चेन टर्मिनेशन स्टेप। थर्ड जो स्टेप है वो क्या है, टर्मिनेशन स्टेप। तो इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो भी रेडिकल बने होते हैं वो रेडिकल क्या होंगे, आपस में ऐड होते हैं, और चेन क्या हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है। मीन्स देखिए यदि अपने को ये दो रेडिकल लेंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो इनिशिएशन स्टेप के अंदर जो अपना प्रोडक्ट बन रहा था, जो रेडिकल बन रहे थे, वो इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे, तो क्या होगा, देखिए C6H5 CH2 और CH2 C6H5। इस तरीके से दो रेडिकल क्या होंगे, आपस में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इसको इसीलिए कहते हैं अपन टर्मिनेशन स्टेप। अब आगे देखिए इसमें कोई रेडिकल अपना फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर आगे अपन और रिएक्शन नहीं करवा सकते। इस तरीके से देखिए जो रेडिकल जो पॉलीमराइजेशन है उसके अंदर तीन स्टेप अपन ने पढ़ लिए हैं, इनिशिएशन, दूसरा स्टेप है चेन प्रोपेगेशन, और थर्ड जो स्टेप है वो चेन टर्मिनेशन स्टेप। ओके, नेक्स्ट जो अपना पॉलीमराइजेशन हुआ है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। इस कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर जो इनिशिएटर अपन काम में लेते हैं वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएटर लेते हैं, और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। जैसे रेडिकल पॉलीमराइजेशन के अंदर रेडिकल इंटरमीडिएट बन रहा था, वैसे ही कैटायनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। और इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जो कॉमनली यूज्ड होते हैं वो होते हैं BF3 या डाईइथाइल ईथर। ठीक है, और ये टर्मिनेट किसके द्वारा होगा, बेस के द्वारा। मीन्स इसके अंदर जो टर्मिनेशन स्टेप है उसके अंदर अपन क्या लेंगे, बेस लेंगे। इसके अलावा इसके अंदर उन स्पीसीज का पॉलीमराइजेशन ज़्यादा होता है या अच्छा होता है जिनके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यदि उसके अंदर मोनोमर यूनिट के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो इंटरमीडिएट जो है कार्बोकेटाइन वो क्या हो जाएगा, इससे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखते हैं इसकी प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहला अपना जो स्टेप है वो कौन सा हो गया, चेन इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप, इसके अंदर क्या बनेगा, सबसे पहले अपना कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। उसके लिए अपने को इनिशिएटर लेना पड़ेगा, और वो इनिशिएटर अपन क्या लेंगे, इसके अंदर कोई एसिड ले सकते हैं या कोई इलेक्ट्रोफाइल ले सकते हैं। तो देखिए ये अपना वो स्पीसीज या वो मोनोमर यूनिट है जिसका अपने को क्या करना है, पॉलीमराइजेशन करना है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या लेंगे, एसिड लेंगे। तो ये H+ ले लिया। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है वो कौन सा है, अपना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मीन्स इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिलीज करेगा यहाँ से। इसका मतलब इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इसके ऊपर। तो जैसे ही इसके ऊपर आएंगे तो इसके ऊपर ये H+ क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखिए CH3CH+, और ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन स्टेप, इसके अंदर अपना ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये किसका काम कर रहा है, अपना इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होता है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। ठीक है,
इसके अंदर जो अपना इंटरमीडिएट बना है CH2 CH और ये Z और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये किसी दूसरी मोनोमर यूनिट से रिएक्ट करेगा और उसके पास भी सेम क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव किसके साथ ऐड हो जाएगा, इस पॉजिटिव चार्ज के साथ में, ठीक है, इस कार्बन से के साथ बॉन्ड बना लेगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा और अपने को जो चेन है वो क्या हो जाएगी, लॉन्ग चेन मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से अपना क्या हो गया, चेन का प्रोपेगेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अपन इसके साथ में और भी जो मोनोमर है और भी ऐड कर सकते हैं। यदि ये वाला जो प्रोडक्ट अपना इसके अंदर बना है इसके साथ एक और मोनोमर यूनिट ऐड करनी है तो एक और मोनोमर यूनिट के साथ में इसकी रिएक्शन करवा देंगे तो अपने पास में और चेन लंबी अपने को प्राप्त होगी या मिलेगी। सेकंड जो थर्ड इसके अंदर स्टेप है वो देखिए, इसके अंदर चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर अभी अपन ने पढ़ा है कि इसके अंदर बेस यूज करेंगे। बेस मीन्स नेगेटिव चार्ज स्पीसीज अपने को यूज करनी है। तो देखिए CH2CH और ग्रुप कौन सा है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, फिर CH2 और CH, ये पॉजिटिव चार्ज और ये ग्रुप। जब इसका अपन क्या करते हैं, टर्मिनेशन करते हैं तो एक बेस लेते हैं, मीन्स अपन ने क्या लिया है, बेस A- अपन ने बेस माना है, ठीक है। तो यहाँ से जो A- है वो क्या करेगा, यहाँ से H+ निकालेगा और ये H+ कहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ में, और जो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा वो क्या बना लेगा, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। तो देखिए CH3CH और ये ग्रुप आ गया अपना, फिर CH2, ये CH आएगा, CHZ, ठीक है। और CH जो H+ निकला है वो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, इस बेस के साथ में, और HA मॉलिक्यूल है अपने, ये बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या हो गया, इस जो अपन ने चेन प्रोपेगेशन स्टेप के अंदर जो प्रोडक्ट बनाया था उसका क्या हो गया, टर्मिनेशन हो गया। अब इसके अंदर आगे अपन मोनोमर यूनिट ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना पॉलीमराइजेशन है वो है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन के अंदर जो इनिशिएटर काम में लेते हैं वो है अपना बेस, ठीक है। और इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनेगा, कार्ब एनाइन बनेगा। और इसके अंदर जो टर्मिनेशन होगा इसका वो एसिड के द्वारा टर्मिनेशन होगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर देखिए वही सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है, चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप मान लीजिए ये अपना कोई मोनोमर यूनिट है और इसके अंदर जो G है वो होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ओके। ये कौन सा ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। और यहाँ पे अपन इनिशिएटर के रूप में क्या लेंगे, बेस लेंगे। तो मान लीजिए बेस के रूप में अपन ने B- लिया है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये B- क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो देखिए CH2 यहाँ पे B ऐड हो गया और ये CH, ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे G, और G कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इस तरीके से जो अपना कार्ब एनाइन बन रहा है, और ये जो कार्ब एनाइन है वो किसका काम कर रहा है, इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। तो ये जो कार्ब एनाइन है इंटरमीडिएट, ये जो स्टेबलाइज्ड हो रहा है वो कौन से ग्रुप से, ये वाला जो ग्रुप है G, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इससे क्या हो रहा है, स्टेबलाइज्ड हो रहा है। सेकंड जो स्टेप है वो क्या है, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। तो इसके अंदर सेम आप दूसरा मोनोमर यू लोगे, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2G, और इसके साथ में जो पहले से अपने पास में इंटरमीडिएट बना है उसके अपन क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे,
और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव वाला इस कार्बन के साथ में ऐड हो जाएगा और अपने को नया कार्ब एनाइन या नया इंटरमीडिएट अपने को मिलेगा। तो देखिए BCH2 किस तरीके से ऐड होगा, CH और ये ग्रुप हो गया, ये किसके साथ ऐड होगा, इस कार्बन के साथ में CH2CH, यहाँ पे CH है भाई, फिर ये ग्रुप आ गया और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से अपनी जो चेन है वो क्या हो गई, लॉन्ग हो गई, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। ओके, थर्ड जो स्टेप देखिए वो है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, इसके अंदर देखिए जो अपना टर्मिनेशन होता है एनायनिक जो पॉलीमराइजेशन है उसके अंदर, वो होता है एसिड के थ्रू होता है। तो देखिए CH2 यहाँ पे बेस है, CHG ग्रुप है, फिर CH2CHG ग्रुप है, यहाँ पे अपना क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो इसका किसके थ्रू होगा, एसिड के थ्रू क्या होगा, इसका टर्मिनेशन होगा। मान लीजिए आपने H+ लिया है, ठीक है, तो ये जो H+ है वो यहाँ ऐड हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा। तो देखिए BCH2CHG CH2CH, यहाँ पे H2 जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा तो CH2 हो जाएगा और ये G। अब देखिए इसके अंदर कोई भी एनायनिक आपको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है, सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल एटम है। तो इसका मतलब इसके अंदर अब इसके अंदर अपन और मोनोमर यूनिट ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ पॉलीमर्स है जिनके मोनोमर यूनिट्स क्या होती हैं, ये अपने को देखना है। तो पॉलीथीन है, वेल नोन पॉलीमर है, इसकी इथाइलिन क्या होगी, मोनोमर यूनिट होगी। टेफ्लॉन के अंदर टेट्राफ्लोरोएथीन है, मीन्स CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये क्या है, अपनी मोनोमर यूनिट है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट देखिए इसके अंदर नेचुरल रबर होता है और गट्टा पर्चा जो रबर होता है उसके अंदर क्या होगा, जो मोनोमर यूनिट है वो सेम रहेगी, आइसोप्रीन रहेगी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो आइसोप्रीन यूनिट है नेचुरल रबर के अंदर वो सिस फॉर्म के अंदर ऐड रहेंगी और जो गट्टा पर्चा है इसके अंदर ट्रांसफॉर्म के अंदर वो क्या रहेंगी, ऐड रहेंगी। ठीक है, और ब्यूना एस के अंदर जो मोनोमर यूनिट्स होती है वो होती है 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन। ठीक है, इन दोनों से मिलकर के क्या बनेगा, ब्यूनाएस बनेगा, इसलिए ये क्या कहलाता है, अपना कोपॉलीमर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ब्यूनाइन, ब्यूनाइन के अंदर 1,3-ब्यूटाडाइन रहेगी, इसके अलावा इसमें ब्यूनाइस में स्टाइरिन होती है और ब्यूनाइन के अंदर एक्रिलोनाइट्राइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना नाइलोन 66, नाइलोन 66 है वो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन से मिलकर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना नाइलोन 6, नाइलोन 6 के जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है कैप्रोलेक्टम। नेक्स्ट जो है अपना पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथाइलिन क्या होता है, 2 टाइप की होती है, एक होता है लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन और दूसरा होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। ठीक है, एक तो आपको क्या करना है कि जो भी इनके अंदर टेम्परेचर और प्रेशर यूज में लिया जा रहा है वो आपको याद रखना है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो हीट या टेम्परेचर इसके अंदर 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और लो के अंदर क्या रहेगा, 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। ठीक है, और हाई जो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है उसके अंदर जो प्रेशर है वो 1500 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और हाई डेंसिटी के अंदर जो प्रेशर है वो 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। और इसके अंदर जो पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होती है वो होती है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। और इसके अंदर जो ये प्रिपेयर किए जाते हैं वो होता है जिगलर नाटा जो कैटलिस्ट होता है उसके थ्रू क्या किए जाएंगे, प्रिपेयर किए जाएंगे जो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है वो। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, जो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है उसमें अपन मैक्सिमम जो पॉलीमर है वो 20,000 तक के जो मॉलिक्यूलर मास है वहाँ तक ही बना सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि मॉलिक्यूलर मास होगा तो वो अपन लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन के अंदर नहीं बना पाएंगे और ये जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, इसके अलावा जो हाई डेंसिटी जो पॉलीमर होते हैं उनकी जो टफनेस होती है, हार्डनेस होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो लो डेंसिटी जो इथाइलिन पॉलीमर है उनसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि इनके जो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है इनसे अपन बनाएंगे बकेट हुए, टॉयज हुए, इस तरीके के। ठीक है, और जो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है इससे अपन जो बनाएंगे वो है मैक्सिमम
ऐसी चीज़ें जो क्या हो पैकेजिंग के अंदर काम में आती हो। ओके।